हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी अपना ये देखिए क्या छुपा हुआ है। मैं ये काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ कि मेरे प्लांट्स में मिलीबग का अटैक हुआ था, मैं बाहर गई थी। तो ये मेरा पुराना ही वीडियो है जो मैंने शूट किया था, जिसे मैं आज डाल रही हूँ। आप देखिए, जब मैंने अपना ये मेरा एक क्रैनबेरी हिबिस्कस है और ये काफ़ी बुशी हो गया था प्लांट। और ऊपर से इसमें मैं आने के बाद भी मैंने इसमें दवाई दी थी और मैं शावरिंग भी कर रही थी बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आप देखिए नीचे किस तरह से ये इन्फेक्टेड हो रखा था प्लांट। तो क्योंकि ये मेरा ज़मीन पे लगा है तो मैंने इसको कटिंग करना ही ज़्यादा सही समझा, क्योंकि कुछ भी अगर मैं इसमें शावरी करूँगी या दवाई दूँगी तो ये मिलीबग्स जो हैं ये नीचे ही गिरेंगे, मेरे बाकी प्लांट्स को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो मैंने इन सभी को, मैं देख रही हूँ जितनी भी ब्रांचेस ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, एक आध को छोड़ के मतलब मैंने उन्हें कट कर दिया है। अब ये देखिए, ये है गुड़हल का पौधा मेरा, ये भी ज़मीन में लगा हुआ है। इस पे भी काफ़ी हद तक इन्फेक्शन हो चुका है मिलीबग का। तो सबसे पहले बात करते हैं मिलीबग। सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है वो गुड़हल, वो भी मेरा क्रैनबेरी हिबिस्कस है, गुड़हल और पोर्चुला का जेड प्लांट, इनमें ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है। अगर यहाँ गुड़हल लगा है तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मिलीबग का इन्फेक्शन गुड़हल में होता है। देखिए, अब मैंने इसी प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है। ये लगभग 10 फीट तक बड़ा हो चुका था मेरा पौधा, तो इसमें ऊपर तक शावरिंग करना और इन्फेक्शन के लिए दवाई देना वगैरह मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ जा रही थी। इसलिए मैंने ऊपर की जो जितनी भी टहनियाँ बड़ी हो गई थी और जो मेरी रीच से बहुत ऊपर थी, मैंने उन्हें कट कर दिया। एक कट करने का एक रीज़न, ये मेरा बेला का पेड़ भी है, मैं इस समय इसे ऐसे भी कट करती हूँ क्योंकि ये एकदम गुड़हल के पास लगा है और जब ये बड़ा होके फैल जाता है तो उस तक धूप नहीं पहुँचती है। तो इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग के लिए मुझे ये ऊपर से अपने जो मेरा गुड़हल का पौधा है, थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो देखिए, तो वो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, जैसे मैंने बताया मैं बीच बीच में गुड़हल की प्रूनिंग करती रहती हूँ। तो अब मैं मिलीबग के बारे में कुछ बताती हूँ, क्योंकि मिलीबग ये जो एक फ़ीमेल होती है ये लगभग 300 से 500 एग देती है। इसी चक्कर में इतनी जल्दी आप थोड़ा सा भी अगर इसका इन्फेक्शन देख रहे हैं और थोड़ा से भी आप गैप कर दें अपनी दवाई देने में या इनको देखने में, तो अचानक से देखेंगे एक ब्रांच पूरी इस तरह से भर जाती है कि देख के लगता है जैसे काफ़ी दिनों से हमने अपने इस पौधे को की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। और सेकंड, अगर ओवर वाटरिंग और ओवर फर्टिलाइज़र भी एक रीज़न होता है कि इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जब भी आप अपना मिलीबग कंट्रोल करने के लिए अगर ऑर्गेनिक या केमिकल को भी पेस्टिसाइड दे हैं तो पहले हफ्ते में 3 दिन, फिर एक हफ्ते में एक बार, इस तरह से आपको लगभग 1 डेढ़ महीने तक आपको अपनी दवाइयों का छिड़काव जारी रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये काफ़ी हद तक मैं कंट्रोल कर चुकी हूँ। ये मेरा एक गुलदाउदी का पौधा है। तो अब मैं आपसे बात करूँगी पॉट में लगे हुए अपने पौधों को आप इन्फेस्टेशन किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट पॉट में लगा है और वो इन्फेक्टेड हो गया, तो सबसे पहला तो ये कीजिए कि उन्हें दूसरे पौधों से थोड़ा दूर रख दीजिए। और उसको मैं अगर जैसे ये प्लांट तो अभी अपना डोरमेंट पीरियड में है, तो मैंने इसको अभी कट कर दिया, इसमें अच्छी तरह से दवाई दे दी है। अभी भी इसमें ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो इसे मैं कट कर सकती हूँ। अगर इसकी ग्रोथ रुक चुकी होती, तो जैसे मई जून महीने से इसमें बिल्कुल भी जून महीने में इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी, तब मैं इसमें इसे टच नहीं करूँगी। आप ये देखिए, इस गजानिया के पौधे को, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसमें भी काफ़ी हद तक इन्फेक्शन हो गया था। तो अब मैंने इस पे जब ये दवाई का यूज़ किया है, उसके बाद से इसमें फूल खिलने लगे हैं। फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन ये पौधा भी एकदम खिला खिला लग रहा है। आप अपने पौधे को देखकर भी पहचान सकते हैं कि आपका पौधा किसी स्ट्रेस में है, और ये इसकी पत्तियों से आप शो हो सकते हैं। ये देखिए, ये मरे हुए हैं मिलीबग जो इसमें दिखाई दे रहे हैं।
ये मेरा पॉट में लगा हुआ है और ये मेरा है गजानिया का प्लांट। इसमें भी थोड़े थोड़े मिलीबग्स का अटैक हो चुका है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे बस इसको टेढ़ा करके इसमें मैं अच्छी तरह से शावरिंग करूँगी। तो उसी से क्या होगा, जितने भी मिलीबग्स लगे हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे बहुत ही आराम से। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि पॉट्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन कंट्रोल करना बहुत ही इजी है। लेकिन और चींटियों का, क्योंकि मिलीबग का एक रीज़न चींटियाँ हैं, तो पॉट्स में आप चींटियों को रोकने के लिए आप लक्ष्मण रेखा का यूज़ कर सकते हैं। पॉट्स के चारों तरफ लगा दें या आपको क्योंकि चींटियों का नॉर्मली पता चलता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ से ही वो आ रही होती हैं, सारी चींटियाँ उन्हें फॉलो करती हैं। तो उस जगह पे आप लक्ष्मण रेखा लगाइए, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप हिट से स्प्रे कर दीजिए, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मैं नॉर्मली हिट से स्प्रे कर देती हूँ थोड़े से अपने प्लांट्स को हटा के उस जगह पे। तो चींटियाँ कंट्रोल करना भी बहुत इजी होता है। लेकिन क्योंकि मेरा ये जो गार्डन है वो आंगन में है, तो आंगन में मेरा सामने ज़मीन में भी मेरे प्लांट्स लगे हैं, तो इस वजह से मुझे चींटियाँ कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो मेरा गार्डन है, मैं ज़मीन में कितनी भी मैं इवन केमिकल पेस्टिसाइड दे के भी देखती हूँ कि चींटियाँ कुछ दिनों बाद लौट ही आती हैं। कुछ उनके एग्स रह जाते हों या फिर बाहर से चल के आ जाती हूँ, तो ज़मीन में मुझे टाइम टू टाइम उसमें मैं गैमेक्सिंग पाउडर का स्प्रे करती हूँ। और आप पॉट्स में तो इस तरह से इजीली इनको रिमूव कर सकते हैं। और इसके बाद आप इनके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप सिंपली जो लहसुन होती है, लहसुन की जैसे 7-8 कलियाँ से क्रश करके 1 लीटर पानी में थोड़ा बॉईल कर लीजिए, फिर उसे ठंडा करके उस पानी से आप स्प्रे कीजिए। और लहसुन और प्याज के छिलके का वो फर्टिलाइज़र बना के, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसको सॉइल में ऐड कीजिए। तो उससे ये बहुत ही ईज़िली आप पॉट्स में मिलीबग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने पौधे को कभी भी मिलीबग से इन्फेक्टेड देखते हैं तो अगले लगभग 1.5 महीने के लिए आपको एकदम सावधानी पूर्वक, स्पेशली अगर इस तरह का बुशी प्लांट हो जिसमें ऊपर से आपको दिख नहीं रहा हो, आपको नीचे बैठकर अच्छी तरह से इसकी एक एक पत्तियां देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं पे भी एक एग रह जाएगा। उसी से, जैसे मैंने बताया है कि एक मदर जो वो मिलीबग होती है वो लगभग 300 से लेके 500 एग्स देती है। तो आप सोचिए किस तरह से ये बढ़ सकते हैं सिर्फ सिंपल एक एग के रह जाने से। तो आप मिलीबग के लिए लगातार और अपना नीम ऑयल का इस तरह स्प्रे करते रहें और देखते रहें अच्छी तरह से। इसके साथ ही जब भी आप इस तरह का कोई इन्फेक्शन देखें तो अपने सभी प्लांट्स में जो है पेस्टिसाइड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका स्प्रे ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर ये तो खैर चींटियों की वजह से फैलते हैं, तो जैसे आप एक पौधे में अगर आप पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दे रहे हैं तो हो सकता है चींटियाँ वो आपका इन्फेक्शन लेके दूसरे पौधे में चल जाए, और वाइट फ्लाइज वगैरह तो आराम से उड़ के दूसरे पौधे में जाके रह सकती हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से अपने सारे प्लांट्स में इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से इस तरह से स्प्रे करते रहें। बस एक बात का ध्यान रखिए कि फूलों पे पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं कीजिए, क्योंकि वो पॉलिनेटर के लिए हार्मफुल हैं।